संतमणि 48वां पुष्प प्रवचन है श्रावण आया श्रवण कर। आज गुरु पूर्णिमा है। एक दिन हमने गुरु की महिमा गाली, पेट भर गाली, जितनी गाई जा सकती थी। तो 365 दिन में एक दिन हमने महिमा गाली, फिर 364 दिन क्या होगा, सोचना है, समझना है। गुरु शब्द जो है उसका कुछ विशेष अर्थ है। यह संस्कृत शब्द है। गु कहते हैं अंधकार को, रु कहते हैं नाश करने वाले को। जो अंधकार का नाश करे वह है गुरु। अंधकार को नाश करने वाले दो ही हुए हैं, एक सूर्य है और एक गुरु है। बाहर के अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य है और भीतर के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु है। ये जो मल, विक्षेप, आवरण, ये 3 बातें कही जाती है, इसमें आवरण को हटाने वाला, भीतर की निरर्थक भावनाओं को चकनाचूर करके प्रकाश में लाने वाला केवल एक सद्गुरु है। दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपसे यह कहूँ, मैं गुरु नहीं। आप कहेंगे कि मैं गुरु नहीं, ये क्या कहा। मैं ठीक कहता हूँ। मैं कहते हैं अहंकार को। अहंकार गुरु नहीं होता है। गुरु की वाणी के भीतर जो प्रेम का रस टपकता है वह है गुरु। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को गुरु कहता है तो आप समझ लें कि वह अंधेरे में है, वह गुरु नहीं है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। तो जब मैं था तब मेरे भीतर अहंकार का भाव था, तब गुरु नहीं, यानी भगवान की भावना नहीं, प्रभु की भावना नहीं। अब गुरु, अब हम, यानी अहंकार नहीं। लेकिन अब प्रकाश फैल गया है, आवरण हट गया है। इसलिए इस फटे हुए आवरण के भीतर जो एक महाज्योति है, प्रकाश का प्रकाश है, आनंद का प्रकाश है। भीतर भावना के भीतर एक भगवान की मूर्ति छाई हुई है। उसे मनुष्य केवल अपने दिव्य चक्षुओं से देख सकता है। ऐसा रूप दिखलाने वाला सद्गुरु है। इसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। तो अहंकार को दूर करने के लिए मनुष्य क्या करता है कि प्राचीन सभ्यता को दंडवत करता है। यह दंडवत क्या है? दंड कहते हैं डंडे को और वत कहते हैं समान को। दंडवत माने साष्टांग प्रणाम करता है सीधा होकर के, हे सद्गुरु तेरे सन्मुख मैं दंडवत हूँ, एक डंडे की तरह हूँ। तू अगर चाहे तो मुझे अपने डंडे के रूप में लेकर चल सकता है। तू रामकृष्ण है तो मैं विवेकानंद हूँ। वाणी को प्रसारित करने के लिए, वाणी का आनंद लेने के लिए मनुष्य को ये सोचना पड़ेगा कि कैसे यह वाणी फैलती है, कैसे यह प्रकाश फैलता है, कैसे यह आनंद आता है। जो सबसे पहली चीज़ मनुष्य को करनी है वह यह है कि वह भूल जाए अपने आप को कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया। मैं कहता हूँ कि जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तो क्या नहीं दिखलाई देता। छोटी से छोटी कीड़ी दिखलाई देती है, और क्या दिखलाई देता है, कीड़ी के साथ साथ बड़ा से बड़ा जो पर्वत है, पहाड़ है, वह भी दिखलाई देता है। तो अब आप यह सोचिए कि हम सब यह सब कुछ देख सकते हैं सूर्य की रोशनी में, तो उसके गुरु के प्रकाश को देखने के लिए हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सद्गुरु की भावना। यदि ये कहा जाए कि सद्गुरु की सद्भावना क्या होती है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि एकादशी के दिन यह पूछने जैसा है कि फलाहार होगा कि भोजनाहार होगा। दोनों आहार में क्या अंतर है? यदि 30 दिन के जैसा ही भोजन है तो एकादशी नहीं है। अगर 30 दिन का रोना है तो गुरु के सन्मुख जाना नहीं है। दुख को भूल करके जाओ, कमल की तरह खिल करके जाओ, फूल की तरह
झूमते हुए हवा के साथ जाओ और कहो, मैं आया तेरे द्वारे, मैं तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मेरी एक एक कलियाँ खोल, मेरी पंखुड़ियाँ खोल। मैं आवरण से ढका हुआ हूँ, मेरे आवरण को हटा करके मुझे प्रकाश में ला। तू अंधकार को दूर करने वाला है, तू सद्गुरु है, सत्य का रास्ता बतलाने वाला है, भीतर की ज्योति को जगाने वाला है। यह पड़ी हुई राख तेरे प्यार से हटेगी और कोई रास्ता नहीं। हम संडसा लेकर राख को हटाते हैं, लेकिन चिमटा लेकर के राख को हटाते हैं, लेकिन सद्गुरु अपने औज से, अपने प्यार से, अपनी वाणी से, अपने भाव से उस अंधकार को, उस राख को हटा करके ज्वाजल्यमान कर देता है, प्रकाश कर देता है। मैं आवरण से ढका हुआ हूँ, मेरे आवरण को हटा करके मुझे प्रकाश में ला। तू अंधकार को दूर करने वाला है, तू सद्गुरु है, सत्य का रास्ता बतलाने वाला है, भीतर की ज्योति को जगाने वाला है। यह पड़ी हुई राख तेरे प्यार से हटेगी और कोई रास्ता नहीं। हम चिमटा लेकर राख को हटाते हैं, लेकिन सद्गुरु अपने ओज से, अपने प्यार से, अपनी वाणी से, अपने भाव से उस अंधकार को, उस राख को हटा करके ज्वाजल्यमान कर देता है, प्रकाश कर देता है। जब तक मनुष्य सद्गुरु से मिलता नहीं, तब तक केवल सद्गुरु सद्गुरु कहने से कुछ नहीं होता। मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होगा। एक बार भी मिश्री का कण यदि आपको प्राप्त हो गया तो समझो कि आपको पता चलेगा कि यह प्यार है। माँ बाप क्या प्यार करेंगे? जो हाड़ मांस से संबंध रखने वाला है वह क्या प्यार करेगा? वहाँ तो मोह ही पैदा होगा, प्यार नहीं पैदा होगा। प्यार तो प्रभु के चरणों में है, यह सद्गुरु की कृपा से होने वाली भावना है। प्यार में क्या है? प्यार में क्या है? करके देखो तो पता चले। प्यार से ही तो पार है। प्यार यदि प्रभु के चरणारविंद में हुआ तो पार है। न नौका है, न जहाज है, न भव सागर है। केवल प्रभु का आधार है और वह आधार ऐसा खींचता है जैसे कि सागर नदी के जल को खींचकर अपने में मिला लेता है। उसी तरह से सद्गुरु की कृपा शिष्य को मिला लेती है। यहाँ की यह घड़ी बंद है और मैं भी घड़ी लेकर नहीं आया हूँ। मुझे पता नहीं कि कितना बजा है, लेकिन हाँ एक बात है कि कुछ बजा है। आप कहोगे कि कुछ बजा है, यह कैसे मालूम हुआ? यह ऐसे मालूम हुआ कि जब हम ये कहते हैं, सद्गुरु का नाम लेकर के कहते हैं बाबा जी, बाबा जी, तो आप यह समझो कि बाजी कहते हैं। सद्गुरु को हम बाबा जी कहते हैं, तो कह रहे हैं, बाबा के लिए बोल रहे हैं गुरुदेव कि तो बाजी, इसमें क्या नई बात है? बाजी, वह बज उठी। बाबा जी को संधि विच्छेद कर दिया तो कह रहे बाजी, वो बज गई तुम्हारे भीतर उसकी बांसुरी। तो वह बांसुरी बज उठी प्रेम की, भाव की। वह बाजी बज उठी, वह बाबा जी के भीतर ही बजती है। शब्द के भीतर भाव है। शब्दमय ब्रह्म, ब्रह्म कहीं अलग नहीं है, भीतर है। आपके भीतर वही ब्रह्मा है। चींटी के भीतर भी उसी की शक्ति का कार्य करती है, लेकिन चींटी चींटी है। जरा ख्याल कीजिए कि चींटी में एकता है, किंतु आप लोगों में एकता नहीं। छोटी सी चींटी है, लेकिन देखिए चींटी का दल चलता है, और यहाँ तो दल नहीं दलदल चलता है, जिसमें फंसता जाता है आदमी। दलदल तो जानते होंगे आप, सुना होगा कि दलदल किसको कहते हैं। दलदल में मनुष्य फंस जाता है, दल में नहीं चलता है, दलदल में फंस जाता है। तो दुनिया का जो व्यवहार है वह कहाँ तक मनुष्य को प्रसन्न कर सकेगा? यदि प्रसन्न करता तो लोग क्या पागल थे जो घर छोड़ करके सन्यासी बन गए, साधु बन गए? ऐसे ही तो जोगन नहीं होती, किसी ने तो उसके दिल पर आघात किया होगा। ऐसे ही तो साधु नहीं बना है। साधु बनने से पहले कभी उसे धुतकारा गया है, ठुकराया गया है। उसने कहा दुनिया धुतकारेगी, किंतु मैं तुझे प्यार करूँगा,
तू आ मेरे पास। यह भावना जो देने वाला है वही सद्गुरु है, क्योंकि उसे भी दुत्कारा गया था। आज उसे हम बहुत बड़ा महात्मा कहते हैं, उसको भी कभी चोट लगी थी। वह भी तुलसीदास की तरह अपमानित होकर के गया था। कभी कहा तुलसीदास ने, रत्ना मैं लौट कर नहीं आऊँगा, अब तो मैं प्रभु जी के पास जाऊँगा। रत्ना उसकी पत्नी का नाम था। तो जो कुछ भी हो, हमें आपसे यही बात कहनी है कि आप आए हो, गुरु पूर्णिमा के दिन आए हो। आज यदि आपके हृदय के किसी कोने में ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का प्रकाश फैल जाए तो मैं समझूंगा कि आज आपका आना और बहनों का परिश्रम करना सचमुच में कुछ अर्थ रखता है। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन एक विशेष बात होती है। पूर्ण चंद्र की एक विशेषता होती है। पूर्ण चंद्र जो होता है वह आकाश में चारों तरफ ऐसा प्रकाश फैला देता है कि देखते ही बनता है कि किसी चीज़ को निरर्थक नहीं मानता। मैं किसी चीज़ को निरर्थक नहीं मानता। लोग कहते हैं कि देखो साथियों, कहीं ऐसा न हो कि बात सुनो और यहीं छोड़कर चले जाओ, किंतु मेरा ये कहना है कि जो बात सुनेगा वह छोड़कर जा नहीं सकता। मैं दिया से लाई हूँ, जलाता हूँ भीतर के निरर्थक विचारों को, भीतर के निरर्थक भावों को मैं जलाता हूँ। सुनकर आए और भूल गए तो या तो मैं बोलने वाला नहीं या वह सुनने वाला नहीं। लगेगी उसको कोई न कोई बात। सब बात तो किसी को याद नहीं रहती, लेकिन कोई न कोई बात रह रहकर उसके दिल के ऊपर चमकेगी, बिजली की तरह चमकेगी और कहेगी, इसी गुरु पूर्णिमा के दिन सुना कि मैं गुरु नहीं हूँ। अहंकार गुरु नहीं है, गुरु है भीतर की भावना। आज मैं अधिक नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा कि दो प्रकार का परिश्रम होता है, एक शरीर का होता है और एक मन का होता है। आज मैं दोनों तरह के परिश्रमों से थका हुआ हूँ, चला आया हूँ आप लोगों का दर्शन करने के लिए। आप कहोगे कि बहुत ऊंची बात कहते हैं। ना ना, मैं आपसे कहूँगा कि भगवान मिलना आसान है, लेकिन भक्त मिलना कठिन है। यथार्थ में यदि भक्त मिल जाए तो समझो भगवान मिल गया, क्योंकि भक्त जो है वह भगवान के पास पहुंचा देगा आपको। भगवान मिल सकता है, लेकिन भक्त मिलना कठिन। भारद्वाज के यहाँ पर जब भरत जी अपने आप को बहुत गालियाँ देने लगे, बहुत तुच्छ मानने लगे, तो भारद्वाज जी ने एक बात कही कि देखो भरत, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि पूर्व जन्म में जितना मैंने पुण्य किया उसके फलस्वरूप मुझे राम के दर्शन हुए, लेकिन राम के दर्शन के फलस्वरूप हे भरत मुझे तेरे दर्शन हुए। तू राम से भी महान है, तू राम से भी बड़ा है। राम के दर्शन करने के फलस्वरूप भरत मुझे तेरे दर्शन हुए। पूर्व जन्म में मैंने जो पुण्य किया था उसके फलस्वरूप राम के दर्शन हुए, लेकिन राम के दर्शन का फल क्या है? तेरा दर्शन होना। यदि राम न होता तो तेरा दर्शन कैसे होता? सोचो, समझो बात को कि यदि यह गुरु पूर्णिमा नहीं होती तो आपका दर्शन कैसे होता। मैं तो कोई झूठी बात नहीं कहता आपसे, यथार्थ बात कहता हूँ कि यदि आज गुरु पूर्णिमा नहीं होती तो आपका दर्शन कैसे होता। हम कैसे आपको देखकर प्रसन्न होते, और आप कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं। सीधा सा रास्ता है कि प्रसन्न होकर के आप जाओ। गुरु पूर्णिमा का दिन है, आनंद मनाने का दिन है, पूर्ण दिन है, पूर्ण रात्रि है, पूर्ण भाव है। और आज के बाद आप जानते हैं क्या होगा? सावन बरसेगा, शिव की उपासना होगी, रिमझिम वर्षा होगी, भाव की वर्षा होगी, आनंद की वर्षा होगी। सावन श्रवण, यह जो श्रवण काल है, श्रवण काल में सर से सारे सकल शरीर प्राण रूपी दरवाजे के भीतर भावना आती है और संपूर्ण शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है।
सावन आने वाला है। रात बीती सावन आया, बात श्रवण हुई और आनंद मिला। बस आनंद लेके आप अपने अपने स्थान पर जाएं। ओम आनंद आनंद आनंद।